8 मई देवताओं के गुरु बृहस्पति का वार आज है गुरुवार। मोहिनी एकादशी के दिन हर्षण योग बन रहा है, जिससे आपके भीतर आज पॉजिटिविटी आएगी और अपना बेस्ट आज आप दे पाएंगे। चंद्र मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध, एक तरफ पराक्रम रहेगा मन और मस्तिष्क में और आपके ज्ञान में आज अच्छे आइडियाज आएंगे। चंद्र केतु का ग्रहण दोष, घर में किसी की सेहत कमजोर हो सकती है और आपका दिन भागदौड़ भरा हो सकता है। धन दौलत अगर आपके घर में रुक नहीं रही है तो मोहिनी एकादशी के दिन आज एक विशेष उपाय बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे शिरा छेड़ा योग के बारे में। शनि राखे संसार में हर प्राणी की खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपने घर परिवार में डोमेस्टिक वायलेंस यानी गृह कलेश से परेशान हैं, कुछ भी अच्छा करते हैं नजर तुरंत लग जाती है, स्वास्थ्य मानसिक हो या शारीरिक हमेशा उतार चढ़ाव रहता है, आप कहते कुछ हैं समझते कुछ और है, इससे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, पति पत्नी का मन एक दूसरे में नहीं लगता है, हो सकता है शनि की ढैया 7.5 या दशा अंतरदशा चल रही हो और शनि आप पर मेहरबान न हो, तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, क्योंकि 27 मई शनि जयंती पर आपके नाम, माता पिता के नाम, आपके मनोकामना के आधार पर आपके लिए तेल और तिल से अभिषेक किया जाएगा और शनिदेव को प्रसन्न किया जाएगा। इसका लाइव टेलीकास्ट भी आप देख पाएंगे। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जय जय शनिदेव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 8 मई गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रिय साथियों मोहिनी एकादशी है। आज के दिन व्रत का बहुत महत्व है। इसे बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष में रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से आपके जाने और अनजाने में किए गए कई पापों का शमन हो जाता है और सुख समृद्धि के रास्ते आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 10 और 11 मई को बैंकॉक में हूँ, 16 और 25 मई दिल्ली, 17 और 30 मई मुंबई, 18 मई पुणे, 23 मई अहमदाबाद, 24 मई सूरत और बड़ौदा, 31 मई और 1 जून को दुबई, 7 और 8 जून पेरिस, 14-15 जून को रोम और 20 से 22 जून लंदन में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली राज के पंचांग को लेकर। आज दोपहर में 12:30 बजे तक एकादशी तिथि रहेगी और बाद में द्वादशी तिथि रहेगी। आज रात को 9:07 तक उत्तरा फाल्गुनी और बाद में हस्त नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी आनंद आदि सुनफा योग का साथ मिल रहा है, एक नया हर्षण योग बन रहा है। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो मालव योग का साथ मिलेगा। चंद्रमा आज 7 मई की रात और 8 मई की सुबह रात को 12:58 के बाद सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और उस समय विशेष से चंद्र केतु का ग्रहण दोष भी रहेगा अगले 2.25 दिन तक। आज के दिन अगर आप किसी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 8 शुभ का और शाम को 5 से 6 भी शुभ का चौकड़े रहेगा, लेकिन दोपहर को 1:30 से 3 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज कहीं से तनाव आ सकता है, आप ऐसे लोग और एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखिए। परिवार में अगर प्रॉपर्टी को लेकर कोई वैचारिक मनभेद और मतभेद चल रहे हैं तो आज उसमें कमी आ जाएगी। हर्षण योग के बनने से व्यापार में मुनाफे के लिए आपको भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी जाकर लाभ मिल पाएगा। व्यापारी लोगों को अगर यात्रा करने का अवसर मिलता है तो यात्रा लाभकारी हो सकती है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोई सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट अपने स्वाभिमान को ताक पर रखकर नहीं करना चाहिए। सोशल लेवल पर आज एजुकेशन मिलेगी, ज्ञान मिलेगा और आपको सपोर्ट भी मिलेगा। स्टूडेंट अपनी स्मार्ट थिंकिंग और अपने अच्छे आइडियाज से आज बढ़िया काम कर पाएंगे और परिवार में आपकी एक अलग वैल्यू होने वाली है। पारिवारिक दृष्टिकोण से दिन बेहद शुभ है और परिवार को शाम को समय दीजिए, गुड न्यूज आपका इंतजार कर रही है। वर्क प्लेस पर आपको अपनी स्किल को और तराशने का काम करना चाहिए। किसी नई कंपनी में जाना चाहते हैं तो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। जॉब के लिए आपको ऑफर भी मिल सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में वाद और विवाद कहीं है तो उससे अपने आप को दूर रखिए। वर्कआउट के लिए समय जरूर निकालिए और प्राणायाम 10 मिनट जरूर करिए, मन शांत रहेगा। वृषभ राशि, माता पिता को आज बच्चों से दिल खोलकर बात करनी चाहिए उनके भविष्य के बारे में। वर्क प्लेस पर विरोधियों से दूरी बनाइए, वरना उनके जाल में आप फंस जाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को आज कठोर परिश्रम करना होगा, उन्नति के नए द्वार जरूर खुलेंगे। एग्जाम की डेट अगर नजदीक आ गई है, जनरल एग्जाम हो या कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, एकाग्रता की कमी आज होने न पाए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सुकून भरे पल आप बिताने वाले हैं। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको नई मशीन लानी चाहिए, आपके प्रोडक्शन बढ़ेंगे। व्यापारी लोगों को बड़ा लाभ जरूर मिलना चाहिए, लेकिन छोटे छोटे लाभ का त्याग न हो, उसे इग्नोर न किया जाए।
फैमिली की प्रॉब्लम को आप अपनी प्रॉब्लम समझकर जरूर उस पर सॉल्यूशन ढूंढ ही लेंगे। ड्राइव करते समय नियम कायदे कानून को जरूर फॉलो करिए, लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। सोशल लेवल पर आपके काम बोले आप नहीं बोले तभी आपकी प्रशंसा होगी। आपके लिए दिन शुभ है, उसे और ज्यादा शुभ बनाने के लिए जल्दी अपने दिन की शुरुआत करिए। सेहत के मामले में आप लकी हैं। मिथुन राशि, प्रॉपर्टी को खरीदना है, बेचना है, रिनोवेशन या डेकोरेशन है या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें थोड़े विवाद खड़े हो सकते हैं। वर्क प्लेस पर किसी कर्मचारी के छोड़ के चले जाने से आपके ऊपर काम का भार बढ़ जाएगा। एक्स्ट्रा वर्कलोड के कारण थोड़ा आप अनईजी जरूर फील करेंगे। जॉब करने वाले लोगों को सीनियर से दिल खोलकर बात करनी चाहिए, वरना कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। वर्तमान सिचुएशन को देखते हुए परिवार के विरुद्ध ऐसा कोई काम न करें जिससे नाराजगी आपको मोल लेनी पड़ जाए और बाद में आपको पछतावा भी हो। ग्रहण दोष के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में शब्दों का सही चयन करना जरूरी है, वरना आपके शब्दों से झगड़ा हो सकता है। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो छोटी सी लापरवाही या ट्रांसपेरेंसी की कमी शक पैदा कर सकती है। आपको आज जरूर अपने काम में रीचेक करना चाहिए। व्यापारी लोगों को वर्तमान समय को देखते हुए बड़े जोखिम वाले इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। आपको आज सहयोग पूरे ढंग से नहीं मिल पाएगा, बल्कि आपको सहयोग करना पड़ेगा। ज्यादा भागदौड़ के साथ साथ स्मार्ट वर्क जरूर करेगा। स्पोर्ट्स पर्सन आज लापरवाही के कारण इंजर्ड हो सकते हैं। कर्क राशि, किसी की मदद लेकर आपके दिन बन सकता है। परिवार में कहीं से शुभ समाचार के जो इंतजार थे उसको या उसके मिल जाने से आप प्रफुल्लित हो जाएंगे। व्यापारी लोगों को अपने हर काम को सिस्टमैटिक तरीके से करना चाहिए और व्यापारी लोगों को फाइनेंशियल पोजीशन पर पहले ध्यान दें, फिर खर्चे बढ़ाइए। टीचर, कोच, मेंटोर से जो भी गाइडेंस मिलती है उसे अक्षर पालन करिए। वर्क प्लेस पर वेतन वृद्धि यानी सैलरी बढ़ जाए, इसके लिए आज बॉस से बात की जा सकती है। वहीं जॉब करने वाले लोगों को बॉस के साथ साथ सीनियर का काम का दबाव भी आपको थोड़ा चिड़चिड़ा भी बना सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की जो परेशानी है वो आपकी परेशानी हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। दुख किसी को है तो उसको सुख में कैसे तब्दील किया जाए उस पर ध्यान दीजिए। परिवार में किसी उधार पैसे देने जा रहे हैं तो दोबारा विचार कर लीजिए। सेहत के मामले में थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है। गर्मी जनित रोग परेशान कर सकते हैं। स्टूडेंट आने वाली तैयारी में जुट जाएं बिना किसी प्रकार का समय व्यतीत किए हुए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि घर में पैसा नहीं टिकता या सुख समृद्धि कोई कमी है तो मोहिनी एकादशी के दिन आज पीले वस्त्र धारण करें और श्री हरि विष्णु जी को पीले पुष्प और फल अर्पित करें। तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला से ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः एक माला जाप करिए और एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। फिर केले और पंचामृत अर्पित करते हुए बाद में आपको लोगों में बांटने चाहिए। तुलसी का कहीं पौधा लगाइए और कच्चा दूध और मिश्री डालकर उसमें अर्पित करिए। देखिए घर में सुख शांति समृद्धि व्याप्त होगी। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। सत्कर्म करिए, ईमानदारी से काम करिए, पुण्य कर्म करिए, मजा आ जाएगा। हर्षण योग के बनने से वर्क प्लेस पर प्रमोशन या सैलरी बढ़ जाने के आसार आपको दिखाई देंगे। जॉब करने वाले लोगों को प्लान करके काम करना चाहिए। जल्दी फ्री होकर आप कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव कर पाएंगे। सोशल लेवल पर अचानक से आपके एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं, लेकिन दिखावे में कोई काम मत करेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ अन्य दिनों के मुकाबले आज प्रोडक्टिव बात होगी। सेहत के मामले में सुस्ती आपके लिए आज नुकसान ला सकती है। महत्वाकांक्षी जरूर बने, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनेंगे तो आपको कहीं से घात मिल सकती है या हो सकता है आपकी मन की मुराद पूरी न हो। स्टूडेंट गंभीर हो जाए, समय कम है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ साथ अपनी इनकम को बढ़ाने के प्रयास करिए और खर्चों को कंट्रोल में लाने के लिए कुछ बोल्ड डिसीजन लीजिए। व्यापारी लोगों को पार्टनरशिप में अगर कोई नए पार्टनर का ऑफर मिलता है तो लिखा पढ़ी जरूर करिएगा, मुंह जबानी कोई काम मत करिएगा। संतान के साथ संतान बन जाए और उनके मानसिक तनाव को दूर करने के लिए इंडोर या आउटडोर गेम में आपको जोड़ना चाहिए। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आज यात्रा ना चाहते हुए आपको करनी पड़ सकती है। कन्या राशि, आत्मसम्मान और विश्वास आपका बढ़ेगा। आपको करियर रिलेटेड कोई बात परेशान करेगी, बातों को मन में रखने से अच्छा होगा कि आप उसे शेयर जरूर करें। व्यापारी लोगों को स्मार्ट वर्क आज टॉप पर ले जा सकता है। व्यापारी लोग अपनी कमजोरी का एहसास सिर्फ अपने तक रखें, किसी और को बताने की गलती मत करेगा। परिवार में सभी मेंबर का साथ मिलेगा, जिससे आप अपनी बात को मनवाने में सफल होंगे। अपनी बुरी आदतों से जितना जल्दी दूर होंगे उतना ही अच्छा है। आंखों में जलन परेशान कर सकती है। स्टूडेंट अपनी स्टडी को और बेहतर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ डिनर, ट्रैवल, शॉपिंग सब प्लान बन सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन को समय की स्थिति को देखते हुए मनोबल मजबूत करने की सलाह दी जाती है। हर्षण योग के बनने से सोशल और पॉलिटिक लेवल पर आपके अटके हुए काम पूर्ण होने वाले हैं।
स्पोर्ट्स पर्सन सीनियर के सपोर्ट से अपने फील्ड में बेहतर प्रदर्शन करने में सफल होंगे। तुला राशि, खर्चों को कम करिए और प्लान करके खर्चे करोगे तो आप कम पैसे में ज्यादा अच्छी चीज खरीद पाएंगे। फैमिली में आप किसी से भी बातचीत करते समय कठोर वाणी से बचिए। कठोर वचन बुरा है क्योंकि तन मन को जला देता है और मृदुल वचन अमृत समान है। पार्टनरशिप व्यापार में आर्थिक लाभ को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है। व्यापारी लोग यदि पैसों के बड़े लेन देन के बारे में सोच रहे हैं तो उसके तथ्यों की पूरी जानकारी अवश्य ले लें। सोशल मीडिया पर आपके द्वारा डाली गई कोई पोस्ट धमाल मचा सकती है, लेकिन ऐसा कोई काम न करें जिससे आपकी इमेज खराब हो जाए। सेहत के मामले में आप ज्यादा स्ट्रेस नहीं लें, बार बार पानी ज्यादा पिएं और रेस्ट समय पर करिए। ग्रहण दोष के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई बात आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन उस कड़वेपन में भी आपके लिए ही कहीं न कहीं अच्छाई छुपी हुई है। वर्क प्लेस पर गुड न्यूज जिसके लिए आप तरस रहे थे उसका इंतजार अब खत्म होने वाला है। एम्प्लॉयड पर्सन के काम में कुछ देरी हो सकती है जिसकी वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी। आपको सूर्य उदय के आसपास ही उठना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देकर माता पिता के चरण स्पर्श करके दिन की शुरुआत करनी चाहिए। किस्मत के भरोसे न रहें, बल्कि काम लगातार करते जाएं। पारिवारिक सदस्यों से विवाद अगर चल रहा है तो उस रिश्तों को संभालिए, क्योंकि जब हमारे नाखून बढ़ते तब नाखून काटते अंगुलियां नहीं। उसी प्रकार रिश्तों में अगर दरार आ जाए तो रिश्ते मत आप खत्म करिए, बल्कि दरार खत्म करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज हो सकता है कि बैठे बैठे किसी और की बात करके आपके अंदर भटकाव आ जाए। वृश्चिक राशि, आमदनी को बढ़ाने के प्रयास में जुट जाएं। व्यापार में बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं जिस कारण आपको थोड़ी दुविधा यानी कंफ्यूजन भी हो सकता है। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, नई मशीन खरीदिए, नए लोगों को जोड़िए और टेक्निकल इतना अच्छा काम हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रहें ताकि इनोवेटिव और कुछ क्रिएटिव कर सकें। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपकी काबिलियत आपको नए आयाम छूने में सफलता दिलाएगी। स्पोर्ट्स पर्सन को लगातार प्रयास से सफलता मिलेगी। स्टूडेंट रेगुलर क्लास को फॉलो करें और मौज मस्ती में उतना समय ही दीजिए जितनी उसकी ज़रूरत है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आपको शब्दों का सही चयन करना चाहिए, क्योंकि आपके शब्दों से कंफ्यूजन आज क्रिएट हो जाएगा। आपकी बुद्धि के घोड़े दौड़ाइए और आप तभी इतना बढ़िया काम कर पाएंगे कि लोग भी आपके प्रति अट्रैक्ट होंगे। ऑफिस के अलावा आपको एक्स्ट्रा इनकम के लिए पार्ट टाइम जॉब या कुछ सोशल मीडिया से मदद लेनी चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को अपने काम के प्रति फोकस रहना चाहिए और बैक बाइटिंग पर ध्यान नहीं देना चाहिए। परिवार के साथ समय व्यतीत करें और रात का एक समय का भोजन एक साथ में खाइए बिना गैजेट के। देखिए कितनी बॉन्डिंग मजबूत होती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि क्यों एकादशी के दिन नहीं खाया जाता है चावल। देखिए, मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाने से रेंगने वाले जीव का जन्म होता है, जीव में जन्म होता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता शक्ति के रोष से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया तथा उनके शरीर के अंग भूमि पर समा गए। उस दिन एकादशी तिथि थी। कहा जाता है कि महर्षि मेघा का जन्म जौ और चावल के रूप में हुआ था। यही कारण है कि चावल और जौ को जीव मानते हैं, इसलिए एकादशी के दिन इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। परंपरा यह भी है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेघा के मांस तथा रक्त के सेवन के समान माना जाता है। आइए बात करते हैं धनु राशि की। राजनीति आपके खिलाफ हो सकती है, षड्यंत्र हो सकता है, ध्यान रखिएगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट सफल होने के लिए एकाग्रचित्त मन होना जरूरी है। इसके लिए 3 मिनट ओम का ध्यान करके जाप करके फिर आप काम पर लगिए। हर्षण योग के बनने से बिजनेस में किसी बड़े प्रोजेक्ट में कोई स्ट्रक्चर खड़ा करना तो उसके लिए आज योजना बनाई जा सकती है। व्यापारी लोगों को व्यापार के लिए बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी, वरना कहीं न कहीं बाद में पछतावा न हो जाए। करियर में आपको अच्छे ऑप्शंस जरूर मिलेंगे। ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिएगा। सेहत के मामले में जंक फूड और ज्यादा भोजन, कम पानी आपको नुकसान दे सकता है। परिवार और दोस्तों से मिला हुआ प्यार, हंसी के पल पिछली तकलीफों को बुलाने में आज आपकी मदद कर सकते हैं। आज आपको तो स्पिरिचुअल शक्ति बढ़ाने का मौका मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ जैसा आप दिन चाहते हैं वैसा ही दिन गुजरने वाला है। सोशल प्लेटफॉर्म पर आपके द्वारा कोई धार्मिक पोस्ट या कोई शॉर्ट वीडियोस डालने से हो सकता है लोग आपसे इंप्रेस ज्यादा हो जाए। एम्प्लॉयड पर्सन के ऑफिस में वर्किंग एफिशिएंसी को सुधारना होगा, तभी आपको प्रशंसा मिलेगी और अहंकार बिल्कुल ना आने पाए। एम्प्लॉयड पर्सन अपनी क्षमता को पहचानिए, उसे बढ़ाने के बारे में सोचिए। प्रॉपर्टी सेल और परचेज करने जा रहे हैं तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी किसी को न दें, गुप्त तरीके से काम करिए। मकर राशि, आध्यात्मिक ज्ञान और आपकी शक्ति बढ़ने वाली है। जॉब सर्च करने वाले लोगों के प्रयास में सफलता मिलेगी, उन्हें उनकी मनचाही जॉब मिल सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन को अपने काम के साथ साथ को वर्कर्स के काम को भी देखना पड़ सकता है। फैमिली में आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, अन्यथा आप किसी परेशानी में फंस जाएंगे। व्यापार में
आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स हो सकती है, पॉलिटिकल लिंक का मिसयूज भी आप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। व्यापारी लोगों को माल की शॉर्टेज का सामना करना पड़ सकता है। दांत या जबड़े में दर्द आपको परेशान करेगा। सामाजिक स्तर पर आपको अपने काम से रिलेटेड ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। आपको अपने फैसले हौसलों के साथ आगे बढ़ाते रहना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन को आज कहीं सिलेक्शन का अवसर मिल सकता है। सोशल वर्कर जो भी समाज परिवार के लिए काम करते हैं उनको सरकार से बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है या फिर कहीं एड मिल सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में रिश्तों में कहीं खटास ना आ जाए, ध्यान रखिएगा। छोटे भाई बहनों का मार्गदर्शन जरूर करिए, उनकी मदद बिना उनके मांगे हुए करनी चाहिए। कुंभ राशि, अपने परिवार और ददियाल से संबंध सुधारिए। कहीं किसी से अनबन तो नहीं है, उसे ठीक करिए। मेरे प्रिय साथियों, शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में आज इन्वेस्टमेंट करना नुकसान दे सकता है। व्यापारी लोगों को अपने काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ध्यान देना चाहिए। आपके भीतर अहम और वहम की भावना खड़ी हो सकती है, इसलिए क्रोध और अहंकार को जितना अपने से दूर रखोगे उतना अच्छा है। ग्रहण दोष के बनने से बेवजह आप किसी से उलझ जाएंगे और ज्यादा फालतू की भागदौड़ करेंगे। जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं उन्हें सबको अपनी अपनी जिंदगी जीने के लिए स्पेस देना चाहिए। माहौल को शांत करिए, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने में ही भलाई है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई ख्वाहिश आपको पूरी करनी चाहिए, बहस नहीं करना चाहिए। वर्क प्लेस पर आपको स्वयं अपने काम में कमियां नजर आएगी, जिससे सुधारने में आप जुट जाइए। प्रमोशन का और सैलरी बढ़ने का इंतजार जो लोग कर रहे थे, उन्हें जो मिली है रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको पूरा करने तैयार रहिए, बाकी सब काम अपने आप हो जाएंगे। सेहत के मामले में आज आपके दिन पूरा फेवर में नहीं है, कोई गलती लापरवाही मत करिएगा। स्टूडेंट किसी प्रोजेक्ट को समय पर कंप्लीट नहीं कर पाने से थोड़े परेशान रहेंगे। मीन राशि की बात करते हैं। शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर वरना लव पार्टनर या दोस्तों के साथ या उन लोगों के साथ ज्यादा रहें जिनके साथ आपको वक्त गुजारना अच्छा लगता है। ऑफिस में काफी दिनों के बाद फाइनली बॉस आपके काम की प्रशंसा करेंगे और विरोधियों के खेमे में आग भी लग सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन यदि ऑफिशियल काम में कुछ बदलाव चाहते हैं तो समय अनुकूल है, ज्यादा इंतजार मत करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ शॉर्ट ट्रिप पर आप जा सकते हैं। कंपटीशन की तैयारी करने में स्टूडेंट के हाथ नए जो सक्सेस के टूल लग सकते हैं। कामयाबी कोशिश करने से आएगी, इंतजार और बातें करने से नहीं। सोशल लेवल पर आपकी वर्किंग एफिशिएंसी, आपकी स्किल, उस पर निखार आएगा। आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में देर नहीं करनी चाहिए, चाहे आप किसी से प्रेम करते हैं या मन में कोई भी वैर विरोध है। किसी के विपक्ष में डिसीजन लेने से पहले सोच विचार करके डिसीजन आपको लेना चाहिए, वरना यह डिसीजन प्रभावित कर सकता है। हर्षण योग के बनने से मार्केट में फंसे धन की प्राप्ति हो सकती है, इसके लिए थोड़ा जोर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। व्यापारी लोगों को अपने खाते और बही और साथ में फाइनेंशियल जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें सावधानी जरूर रखनी चाहिए और अपनों के साथ जो व्यापार करते हैं उस पर ट्रांसपेरेंसी रखिए। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए योजना बन सकती है। अगर कोई विवाह करना चाहते हैं, विवाह के योग्य भी है, तो आज प्रस्ताव आ सकते हैं। सेहत तो ठीक है, लेकिन यात्रा में लापरवाही मत करिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे सिरा छेड़ा योग के बारे में। छठे भाव के लॉर्ड शुक्र के साथ किसी भी भाव में हो और सूर्य, शनि, राहु छठे भाव में हो या फिर वहां पर देखते हो तो ये सिरा छेड़ा योग बनता है। ऐसे लोगों को गाड़ी से चोट और नुकसान मिलता है, दुश्मन बन जाते हैं, कई तरह का भय रहता है और दुर्भाग्य ऐसे लोगों का पीछा नहीं छोड़ता है। फालतू के खर्चे आपको कर्जे में भी डालते हैं और दिखावे में ऐसे लोग अपनी जिंदगी में कई तरह की चीजों को समाप्त कर देते हैं और इमेज भी अपनी खराब कर बैठते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। पीले रंग के पुष्प, चने की दाल, पीले कपड़े और पीले चंदन का उपयोग करें और वहां पीले वस्त्र भी अर्पित करें। खुद भी पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले चंदन का तिलक मस्तक पर लगाएं और दान के रूप में पीले रंगों के अन्न का दान आज आपको करना चाहिए। और इसके साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ 3 बार सुबह और शाम को आपको करना चाहिए। और गरीब और जरूरतमंद जो भी व्यक्ति है उनकी मदद करिए। स्पेशली किसी बच्चे की पढ़ाई का खर्च आप वहन कर लीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। शनि राखे संसार में हर प्राणी की खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। हम सब ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में, हमारे घर परिवार में कोई संकट न आए। यदि संकट या परेशानी आए तो उसका समाधान जरूर हो और कई तरह के तौर तरीके हम अपनाते हैं, फिर चाहे वो ग्रहों से संबंधित हो या फिर कुछ और। यदि आपके घर परिवार में ग्रह कलेश रहता है, आप पर बार बार नजर रहती है, हर काम में विलंब होता है, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहते हैं, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े रहते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और घर में अशांति रहती है और बच्चे मनमानी करते हैं और अपने करियर पर ध्यान नहीं देते हैं, तो अब इन समस्याओं से निजात दिलाने आ रहे हैं शनि महाराज।
शनिदेव 27 मई को जयंती मनाएंगे हम सभी। स्वर्णिम अवसर है आपके लिए। हम ला रहे हैं सर्व बाधा निवारक शनि शांति साधना। इसे आप भी संपन्न कर सकते हैं। पूरे परिवार पर शनिदेव का आशीर्वाद मिले। इस शनि साधना पैकेट में आप पाएंगे अभिमंत्रित शनि प्रतिभा, शनि का छल्ला, शनि रक्षा कवच और शनि की माला, जिससे आप साधना करके शनिदेव को प्रसन्न करेंगे और अपनी और अपनों की सुरक्षा की पुख्ता आप व्यवस्था कर लेंगे। तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।